हाथ में उसके एक सब्जी की थैली थी। लड़की के सफेद दूधिया दांत उसके लाल होठों से छलक रहे थे। वो लड़की आंखों में चमक थी और बड़ी बड़ी आंखों से वो उसे देख रही थी। बार बार उसका चेहरा उसके सामने आ जाता था। उसने अनमने भाव से अपना कुछ सामान इधर उधर रखा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था कमरे में। उसने जैसे तैसे कुछ सामान इधर उधर रखा और फिर सोचा कि यदि असुविधा हुई तो सामान को दोबारा दुरुस्त करेगा। वह फिर कमरे में ताला लगा के बाहर चले गया और उस गली के अंदर उस लड़के का कौन सा घर था ये उसको पता नहीं था। उसने 5-6 बार सड़क पे चक्कर लगाए और उस गली में देखता, लेकिन उसको लड़की नजर नहीं आई। यहाँ तक कि वो अपने कमरे में आया। अस्त व्यस्त कमरे में फिर वो अपने टूड़े मुड़े बिस्तर पे, चद्दर पे, दरी पे तकिया रख के लेट गया। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना सामान फिर उठकर थोड़ा सा ठीक किया। उसने गैस का छोटा सा सिलेंडर और उसका ओवन वाला उसने उस रख के एक तरफ गैस कनेक्शन कर दी और अपने लिए चाय बनाने लगा। जब उसने चाय पी तो चाय फीकी थी। वो हंस पड़ा। सोचने लगा कि अभी तो उस लड़की ने मुस्कुरा के ही देखा है और वो चीनी डालना भूल गया है। अब ना जाने उसके साथ क्या क्या होगा। उसको दूसरे दिन अपने ऑफिस में ज्वाइन करना था। वह चाहता था कि एक बार उस लड़की से मुलाकात हो जाए। ऑफिस जाके जब वो लौट रहा था तब उसने देखा कि वो लड़की एक लड़के के साथ एक ऑटो से उतरी और अपने गली में जाने लगी। लड़की की नज़र उस पे नहीं पड़ी, लेकिन वो एक सधे हुए जासूस की तरह उसके पीछे पीछे गया और जब वो अपने घर में घुसी तो उस घर का पूरा नंबर वाला देख के, गेट देखकर वो लौट आया। अब ज़्यादातर उसका आराम का वक्त उस गेट के सामने गुजरता था। धीरे धीरे उस लड़की को भी पता चला तो वो कभी गेट की आड़ से या अपनी किसी खिड़की दरवाजे से उसको देख के मुस्कुराती थी। और देखिए, आंखों आंखों में जैसे प्यार हो जाता है, उस लड़के का वो हाल था। रमेश एक जिंदगी के नए ही अनुभव से गुजर रहा था। उसको लगने लगा, क्योंकि जब वो घर जाता, अपने ऑफिस जाता और रात को अपने घर पे लेटा होता तो उसे उस लड़की की बहुत कमी महसूस होती। धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आया कि यदि उसकी शादी हो जाए उस लड़की से तो ये दूरियां मिट जाएंगी और वो जिंदगी भर का 7 जन्मों का, आने वाले 7 जन्मों का प्यार उसको जता पाएगा। एक दिन वो खड़ा था तो गेट खुला और उस लड़की ने उंगली के इशारे से उसे बुलाया और सिर भी हिला के कहा, आ जाओ। वह बड़ा हैरान हुआ। वो धीरे से गेट के नजदीक गया और अचकचा के खड़ा हो गया। लड़की ने कहा, जल्दी आओ ना, कोई देख लेगा। वो वो भी खिंचा चला गया अंदर।
अंदर कमरे में गए तो लड़की ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। उसको कहती है मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। उसने कहा हाँ। कितनी अच्छी लगती हूँ? कहता है बहुत। बोलती है तुम झूठ कहते हो। उसने कहा नहीं सचमुच, जब से तुम पहली बार मिली थी मैं अपना चैन खो चुका हूँ। मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ पे तुम्हारे घर के बाहर बिताता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, बेचैन हो गया हूँ। ऑफिस में भी नौकरी खराब हो रही है, रात को नींद नहीं आती, खाना खाने का दिल नहीं होता। वो लड़की कहने लगी तुम्हारे जैसे झूठे बहुत देखे मैंने। उसने कहा कसम खाता हूँ, और अपने गले को उसने उंगलियों से पकड़ लिया। लड़की हंस पड़ी। कहती है अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते तो मुझे अब तक बाहों में भींच के उठा लिया होता, लेकिन तुम तो ऐसे दूर खड़े हो जैसे किसी नाटक में काम कर रहे हो। उस लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा करना मैं जरूरी नहीं समझता। लड़की कहती है तुम जैसा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मौके का फायदा उठाना नहीं जानते। मौके बार बार नहीं आते हैं। अब मैंने तुम्हें अंदर बुला के एक मौका दिया, तुमने वो भी खो दिया। इसी मोहल्ले के नरेश, सीताराम, सुरेश, चमन, कितने नाम गिनाऊं। जिनको भी मैंने अंदर बुलाया उन्होंने मौके का फायदा उठाया। आज के बाद तुम इधर आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझसे विवाह की उम्मीद मत करो और अपना रास्ता नापो, अपनी ज़िंदगी खराब ना करो। वो लड़की ने उसे कई और कुछ छुपी हुई गालियाँ भी दी, और वो उनको सुनकर अपने कान में तेल डाल के रह गया और चुपचाप गेट से बाहर निकल आया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसको नहीं पता था कि नारी का रूप ऐसा भी होता है।